नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग बने रहिए। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी का। ये समांतर श्रेणी का ये प्रश्नावली 5.1 का ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें से हम लोग 2 नंबर में जितनी भी क्वेश्चन था हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। और अभी हम लोग पढ़ेंगे ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। प्रथम पद और सर्वांतर कथा है लिखने के लिए हम आप लोग को बता चुके हैं दोस्तों कि प्रथम पद ए होता है और सर्वांतर मतलब डी होता है। आपको ए और डी का मान आपको निकालना है दोस्तों। ये जो आपका जो समीकरण दिया गया है, सवाल जो दिया गया है, इसी से आपको ए और डी का मान निकालना है, ठीक है। तो बिल्कुल आप सभी लोग वीडियो देखिए, पूरा कंप्लीट करके देखिए, आप सभी को समझ में आएगा। एक क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे, बाकी ये सब आप लोग का सोल्व हो जाएगा। बहुत इजी है दोस्तों, ठीक है। सिर्फ वीडियो को आप लोग देखिए, कंप्लीट करके देखिए, 100% समझ में आएगा। और जहां दिक्कत हो, समझ में ना हो, प्रॉब्लम हो या कोई सवाल में आपको दिक्कत आ रहा है, ठीक है, नहीं बन रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग कमेंट कीजिए, उसको हम बताएंगे दोस्तों। और बहुत इजी पैटर्न से आप लोग को हम बताएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप सभी लोग बने रहिए। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और प्रत्येक दिन आप लोग बने रहिए और अच्छे से मेहनत भी करते चलिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, हमें प्रथम पद और सर्वांतर निकालना है ना। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग 1 नंबर का सोल्व करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, 1 नंबर का सवाल है, क्वेश्चन है कि 3, 1, -1, -3, ... ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें से हमें प्रथम पद और सर्वांतर निकालना है, ठीक है। प्रथम पद मतलब होता है ए का मान निकालना है, और सर्वांतर मतलब होता है डी का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है। तो प्रथम पद यहाँ पे देखिएगा आप लोग, प्रथम पद क्या होता है? ए होता है। प्रथम पद क्या होता है? ए होता है। और ए का ही मान हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो ए का मान निकालना है। ये जो समीकरण जो देख रहे हैं दोस्तों, ये जो दिया गया सवाल दोस्तों, इसका फर्स्ट वाला जो अंक है, देखिए इनका जो फर्स्ट वाला अंक है, यही ए का मान हो जाता है। क्या हो जाता है? यही फर्स्ट का ए का मान हो जाता है। तो ए का मान कितना हो गया आपका? 3 हो गया, ठीक है। प्रथम पद ए बराबर कितना निकल गया? 3 निकल गया। अब हम लोग को सर्वांतर डी निकालना है, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है? सर्वांतर मतलब होता है डी। सर्वांतर मतलब क्या होता है दोस्तों? डी का मान निकालना है। और डी का मान हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, हम लोग फर्स्ट वाला को हम लोग ए माने थे, ठीक है। और डी निकालने के लिए क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, ये प्रथम है, ये द्वितीय है ना। तो दूसरा में से पहले को घटाएंगे। क्या करेंगे? डी निकालने के लिए दूसरा में से पहले घटाएंगे। तो दूसरा मतलब क्या है? 1 है, यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर माइनस, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। ये समझ रहे हैं आप लोग? डी का मान निकालने के लिए दोस्तों, ठीक है, हम लोग दूसरा में से पहले को घटाते हैं, डी निकल जाता है, ठीक है। तो चलिए डी का मान देखिए क्या होता है। डी बराबर हो जाएगा, आप देखिए 1 में से 3 घटेगा, 1 में से 3 घटेगा नहीं घटेगा। और 1 में से छोटी संख्या से बड़ी संख्या जब घटाएंगे तो ये आपका माइनस होता है दोस्तों। तो माइनस आपका 2 निकल गया। तो इसलिए आपका आंसर हो गया दोस्तों, ए बराबर हो गया आपका 3 हो गया, और डी बराबर आपका -2 हो गया। यही आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। अभी हम लोग देखिए फिर दूसरे नंबर का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है -5 और -1 और 3 और 7 ... ये आपका दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, ध्यान देते चलिएगा आप लोग भी।
आप लोग से भी बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए कुछ नहीं करना है, हम लोग को प्रथम पद निकालना है। तो चूंकि प्रथम पद क्या होता है, ए होता है। प्रथम पद क्या होता है, ए होता है। और ए का वैल्यू आप लोग को क्या बताएं, जो दिया गया सवाल में ये जो फर्स्ट वाला होता है वही ए होता है ना। ये फर्स्ट वाला क्या हो जाता है आपका, ए होता है। तो ए का मान कितना हो गया आपका, -5 हो गया, ठीक है। जो आगे आपका जो दिया जाएगा दोस्तों वही आपका ए हो जाता है, प्रथम पद हो जाता है। अब हम लोग को सर्वांतर निकालना है, इसीलिए सर्वांतर, ठीक है। सर्वांतर होता है डी का मान, देखिए डी का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड से फर्स्ट में घटाते हैं। क्या करते हैं, डी का मान निकालने के लिए सेकेंड से फर्स्ट को घटाते हैं। तो सेकेंड का मान कितना है, -1 है। और घटाते हैं तो घटाओ, और फर्स्ट वाला देखिए यहाँ पे -5 है, तो हम लोग -5 लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डी बराबर, ध्यान देते चलिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे -1 है तो -1 लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो यहाँ पे +5 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए डी बराबर देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 और यहाँ पे +5, ठीक है। माइनस प्लस माइनस होगा, घटेगा, और बड़े अंक के पास प्लस का चिन्ह है, 5 में से 1 चला जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर हो गया दोस्तों, ए बराबर हो गया आपका कितना, ए बराबर हो गया आपका -5 और डी बराबर हो गया आपका 4 हो गया। यही आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। सेकंड का भी आपका आंसर आ गया, ए का मान -5 और डी का मान 4, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देते चलिएगा आप लोग। अब देखिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम लोग, ध्यान देते चलिएगा, ठीक है। तीसरे नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन तो आइए है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देते चलिएगा, इसे सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1/5, 5/3, 9/3, 13/3 ... ये दिया गया है। इसमें से हम लोग को प्रथम पद निकालना है। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, प्रथम पद क्या हो जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला नहीं हो जाएगा, तो बिल्कुल होगा। यहाँ पे देखिएगा, चूंकि प्रथम पद बराबर कितना हो गया, ए बराबर कितना हो गया आपका 1/3, ठीक है। प्रथम पद क्या हो गया, ए बराबर 1/3 हो गया। तो इसीलिए सर्वांतर, ठीक है, सर्वांतर तो डी होता है। और डी का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड से फर्स्ट को घटाते हैं। क्या करते हैं, सेकेंड को फर्स्ट से घटाते हैं। तो सेकेंड कितना है, तो 5/3, और ये घटाते हैं तो -1/3, यही होगा। अब यहाँ पे देखिए डी बराबर, आप देखिए ये दोनों का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। 3 का एलसीएम 3 होगा, ठीक है। और 3 का एलसीएम 3, और 3 से डिवाइड करेंगे 3 में तो 1 से गुना करेंगे 5 तो 5, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 1। डी बराबर हो गया आपका 5 में से 1 चला जाएगा, 5 में 1 जाएगा तो 4/3। तो ए और डी का मान निकल गया, तो इसलिए आपका आंसर हो गया, ए बराबर हो गया आपका 1/3 और डी बराबर हो गया आपका 4/3। ये आपका तीसरे नंबर का आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल आप सभी लोग दोस्तों समझ रहे हैं, बहुत इजी है ना। तो बिल्कुल आप सभी लोग ऐसे ही वीडियो देखते चलिए, आप लोगों का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अच्छे से मेहनत करते चलिए आप लोग, ठीक है। और वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए भी दोस्तों, ठीक है। चलिए ध्यान देते चलिएगा। अब देखिए हम लोग चौथे नंबर का क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, 0.6 और 1.7, 2.8, 3.9 ... यही तो आपका क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पे देखिए, तो प्रथम पद तो निकाल लेंगे, ठीक है। डी नहीं निकल रहा है, पॉइंट में गलती होता होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, समझिए, यहाँ पे समझिए। जैसे देखिए प्रथम पद ए होता है, ए बराबर, देखिए प्रथम पद ए होता है ना, ए बराबर तो ये पहले हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया आपका 0.6 हो गया, ठीक है। यहाँ तक में दिक्कत नहीं। अब देखिए सर्वांतर,
इसीलिए सर्व अंतर बराबर डी होता है। तो डी बराबर देखिए हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड से फर्स्ट को घटाते हैं। क्या करते हैं, सेकेंड से, तो 1.7 माइनस 0.6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे घटाने में सीखिए। ठीक है, पॉइंट में आप लोग को दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे देखिए घटाएंगे। ठीक है, ये दोनों में देखिए मतलब 1.7 माइनस 0.6, इसको हम कैसे घटाएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, समझिए। यहाँ पे देखिए 1.7 और 0.6, तो पहले लिखेंगे 1.7 और इसको नीचे लिखेंगे 0.6 और इसको हम लोग लेस करेंगे दोस्तों, घटाएंगे। देखिए घटाइए, 7 में से घटाओ कितना है, 7 में से 6 जाएगा तो 1। अब पॉइंट पॉइंट हमेशा सीधा रहता है। ठीक है, और 1 में से 0 जाएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा। बात समझे, तो ये आपका हो जाएगा 1.1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर हो गया दोस्तों, ए बराबर हो गया आपका 0.6 और डी बराबर हो गया आपका 1.1। यही आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी समझ गए होंगे। ठीक है, ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लोग दोस्तों प्रत्येक दिन बने रहिए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को कराते रहेंगे, बहुत इजी लगेगा दोस्तों। बस पढ़ते चलिए, आप लोग मेहनत करते चलिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।